नमस्कार साथियों, ऑल बायोग्राफी चैनल में फिर से आप लोग को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की ताज़ा अपडेट देने के लिए हमने तुरंत ये वीडियो बनाए हैं। आज हम रशिया का लूना 25 जो कि क्रैश हो चुका है उसके बारे में विस्तारित तो आपके सामने लाने की कोशिश की है। बहुत ही मुश्किल से मैंने इनके सारे तथ्यों को इकट्ठा करके आपके सामने रखने जा रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आप बिना स्किप किए देखते रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लूना 25 जो क्रैश हुआ है उसके विषय वस्तु। लूना 25 क्रैश, रूस का चांद अभियान फेल, भारत ने कहा और चंद्रयान 3 उतरने के लिए तैयार। रूस के अधिकारियों का कहना है कि चांद की सतह पर उतरने के लिए निकला रूस का लूना 25 स्पेस क्राफ्ट नियंत्रण से बाहर होने के बाद चांद की सतह पर क्रैश हो गया है। रूस की योजना चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस मानव रहित यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की थी, लेकिन लैंडिंग से पहले कक्षों में खुद को स्थापित करने में आई तकनीकी दिक्कतों के बाद यह यान क्रैश हो गया। करीब 50 सालों में यह चांद के लिए रूस का पहला मिशन था। रूस के चांद की ओर स्पेसक्राफ्ट भेजने के कुछ दिन पहले भारत ने भी अपना चंद्रयान 3 भेजा था। ये दोनों चांद के उस हिस्से में लैंडिंग करने वाले थे जहां आज तक कोई भी सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया है। रूस ने क्या कहा? रूस की सरकारी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने रविवार सवेरे कहा कि शनिवार दोपहर 14:57 बजे GMT 11:57 के आसपास लूना 25 के साथ उनका संपर्क टूट गया था। टेलीग्राम पर जारी एक बयान में एजेंसी ने कहा ये स्पेसक्राफ्ट एक अपरिचित कक्ष में चला गया और चांद की सतह से टकराकर नाकाम हो गया है। लूना 25 के क्रैश होने की खबरों के बीच भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने कहा है कि भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को चांद पर उतरने को तैयार है। उसी समय के अनुसार 11 अगस्त को छोड़ा गया यह स्पेसक्राफ्ट सोमवार को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। ये अपने साथ एक लैंडर लेकर अंतरिक्ष में गया था ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव में यानी अंधेरे वाले हिस्से में उतरकर इतिहास रच सके। चीन और अमेरिका पहले भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, लेकिन अपने साथ एक लैंडर लेकर अंतरिक्ष में गया था ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव में यानी अंधेरे वाले हिस्से में उतरकर इतिहास रच सके। चीन और अमेरिका पहले भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी देश सफलतापूर्वक लैंडर उतर नहीं पाया है। यह लैंडर चांद पर जमे पानी और किसी तरह के संभावित खनिज की तलाश करने के लक्ष्यों के साथ चांद की तरफ गया था। एजेंसी ने कहा है कि चांद तक पहुंचने की कोशिश नाकाम होने के कारणों के बारे में जांच के लिए एक खास अंतर विभागीय समिति बनाई गई है। एक दिन पहले यानी 19 अगस्त को रूस ने लूना 25 की भेजी एक तस्वीर शेयर की थी और कहा था कि यह जमीन कैटर की तस्वीर थी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद करीब 20 गहरे गड्ढों में जमीन कैटर तीसरा बड़ा कैटर है। यह कैटर करीब 190 किलोमीटर चौड़ा है और 8 किलोमीटर गहरा है। माना जाता है कि बेहद तेज गति से अधिक घनत्व वाली चीज के टकराने से एक घना गड्ढा बना हो सकता है। चांद पर उतरने की कोशिश में नाकाम हुए मिशन 11 अप्रैल 2019 को इसराइल का बेयरसीड लैंडर चांद पर उतरने की कोशिश कर रहा था। लैंड करने से ठीक पहले इसका संपर्क मिशन कंट्रोल से टूट गया, जिसके कुछ वक्त बाद यह क्रैश कर गया। अगर यह सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर गया होता तो यह चांद पर उतरने वाली दुनिया का पहला निजी मिशन होता। 7 दिसंबर 2019 को भारत के चंद्रयान 2 का संपर्क विक्रम लैंडर से उस वक्त टूट गया जब वो चांद की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर दूर था। यह लैंडर चांद पर क्रैश कर गया। बाद में इसरो ने कहा कि ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है। 26 अप्रैल 2023 को जापान के हाकुटो और मिशन ने कहा कि मिशन कंट्रोल सेंटर से लूना लैंडर का संपर्क टूट गया है। चंद्रयान 3 पर नजरें। चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर तक पहुंचने में रूस के लूना 25 का भारत के चंद्रयान 3 से मुकाबला हो रहा था। भारत का चंद्रयान 3 को अगले हफ्ते चांद की सतह पर उतरना है। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ साथ एक लैंडर और एक रोवर लेकर अंतरिक्ष में गए थे। रूस ने 11 अगस्त 2023 मॉस्को समय के अनुसार को लूना 25 लॉन्च किया था। वही भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 चांद के लिए रवाना किया है। जानकारों के अनुसार ये दोनों ही मिशन लगभग एक वक्त पर चांद पर अपना लैंडर उतारने वाले थे।
लेकिन अब लूना 25 के नाकाम होने के बाद सभी की निगाह अब चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग पर है। टोक्यो स्थित कंट्रोल सेंटर ने बताया कि लैंडिंग के वक्त से ठीक पहले लैंडर से कोई डेटा नहीं मिल पाया। मिशन कंट्रोल ने बताया कि इस बात की काफ़ी अधिक संभावना है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने गया इस लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई है। चांद तक जाने की रूस की कोशिश। 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघों के बीच ये फोड़ थी कि चांद पर सबसे पहले इंसान को कौन उतर सकता है। पृथ्वी की कक्षा में पहला सैटेलाइट 1997 में स्पुतनिक 1 स्थापित करने, अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने 1961 यूरी गैगोरिन और मानव रहित मिशन को चांद पर उतारने के मामले में रूस बाजी मार ले गया। लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारा और ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। इधर जिस वक्त रूस के लूना 25 क्रैश होने की खबर मीडिया में आ रही थी, लगभग उसी वक्त भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को 6:04 चांद पर लैंड करेगा। अमेरिका का अपोलो कार्यक्रम 1972 में खत्म हुआ। इसके 5 दशक बाद भी आज तक अमेरिका के अलावा कोई और देश चांद पर इंसान को उतार नहीं पाया है। हाल के सालों में भारत और रूस के अलावा अमेरिका, चीन, इजराइल, जापान के अलावा निजी कंपनियां भी चांद के लिए मानव रहित और इंसान को लेकर जाने वाले कार्यक्रम की योजना बना रही है। अब तक चांद के लिए जो भी मिशन भेजे गए हैं वो चांद के उत्तर में या फिर मध्य में लैंड करने के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पर लैंडिंग के लिए जगह समतल है और सूरज की सही रोशनी भी आती है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव चांद का वो इलाका है जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। साथ ही इस जगह पर चांद की सतह पथरीली, उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्स्टर में एस्ट्रोफिजिक्स और प्लानेटरी साइंस के प्रोफेसर जैक बर्न्स के अनुसार यहाँ पहुँचने वाली सूरज की किरणें टेढ़ी होती है। चांद का अधिकतर हिस्सा अपेक्षाकृत समतल है, लेकिन दक्षिणी हिस्से में सूरज की रोशनी के कारण गड्ढों की परछाई बहुत लंबी होती है। इस कारण यहाँ गड्ढे और उबड़ खाबड़ जमीन की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। चांद के दक्षिणी ध्रुवों से जुड़ी कम ही तस्वीरें उपलब्ध है, जिस कारण वैज्ञानिक अब तक इस इलाके का विस्तार से अध्ययन नहीं कर पाए हैं। यहाँ सिग्नल भी कमजोर है, लेकिन देखा जाए तो चांद पर वायुमंडल जैसा कुछ नहीं है, जिससे उतरने वाले यान की गति कम करने के लिए उचित घर्षण नहीं मिल पाता। पृथ्वी की तुलना में चांद पर गुरुत्वाकर्षण 16.6% है। धरती की तरह चांद पर सैटेलाइट सिग्नल का नेटवर्क नहीं है। ऐसे में बेहद सामान्य सिग्नल के आधार पर चांद पर यान उतारा जाता है। यही कारण है कि चंद्रयान 3 के लैंडर को उतारने के लिए इसरो चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का इस्तेमाल कर रहा है। 1976 में कम्युनिस्ट नेता लियोनिड ब्रेजनेव के नेतृत्व में रूस ने लूना 24 चांद के लिए रवाना किया था। उसके बाद रूस ने इस मिशन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। लूना 24 मिशन से चांद पर लैंडिंग की थी। इसके 47 साल बाद लूना 25 रूस के चांद मिशन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन लूना 25 चांद की सतह से टकराने के बाद उसकी आप कोशिश नाकाम हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो आपने इस वीडियो को वॉच किया है। हमने भी कोशिश की है तुरंत अपडेट देने की, सो हमने जितना हो सके आपको अपडेट देने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आप हमें ज़रूर सपोर्ट करोगे। आज की ताज़ा अपडेट बहुत ही जल्द भी में हमने आपके लिए बनाए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप हमें एक सपोर्ट ज़रूर करोगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।